Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So let's start chapter first for class 7th. ओके, तो कल हम क्या पढ़ रहे थे कि वो जो ये जानना चाहता है कि जो अदर कलर की जो लीव्स होती है उनमें भी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो होती है या नहीं होती। तो इसका पता हम आयोडीन टेस्ट करके लगा सकते हैं, ठीक है। तो पर हम शॉर्टली बात करें तो जो लीव्स होती हैं जिनकी जो जो मतलब रेड होती हैं, वॉयलेट होती है, ठीक है, ग्रीन नहीं होती, तो क्या उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है? तो इसका आंसर ये है कि उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, बट जो उनका अदर कलर है वो उस क्लोरोफिल को एक तरह से ढक लेता है। तो उसमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, पर इतने अच्छे से नहीं हो पाती है, ठीक है। आपने देखा होगा, यू ऑफन सी स्लीमी ग्रीन पैचेस इन प्रॉन्स और stagnant other water bodies. These are generally formed by the growth of organism called algae. तो आपने देखा होगा जो पॉन्ड्स होते हैं, तालाब वगैरह होता है या और भी कहीं जहाँ पर पानी जो होता है वो स्टोर हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है, रुका हुआ पानी जो होता है, स्टैगनेंट वाटर, तो वहाँ पर आपने हरे कलर की पतली पतली सी झिल्लियाँ देखी होगी, पैचेस देखे होंगे, ठीक है। वो किसके ऊपर बनते हैं? वो एक ऑर्गेनिज्म मिल कर के बनाता है, और उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? एल्गी, ठीक है। वो भी क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है और इसको हम शैवाल बोलते हैं, और ये भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। कैन यू गैस व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? आप बता सकते हो कि एल्गी का कलर ग्रीन क्यों होता है? बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स दैम द ग्रीन कलर। क्योंकि एल्गी के पास भी क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, और वही क्लोरोफिल उनको ग्रीन कलर दे देता है, ठीक है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। तो एल्गी भी जो है वो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके अपना भोजन स्वयं बनाती है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा, यानी कि कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के थ्रू यानी कि अपना भोजन स्वयं बना करके टेक करते हैं। इसके अलावा कुछ अदर प्लांट जो होते हैं जो क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर सकते, तो वो अपना फूड कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे बनाते हैं। So start. You have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. ये तो हमने पढ़ा है अभी कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन यानी अपना कार्बोहाइड्रेट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा सिंथेसाइज यानी बनाते हैं, ठीक है। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो किससे मिल करके बनता है? कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है। इन तीनों के मिलने से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। ओके, these are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. और ये तीनों जो चीज़ें हैं ये यूज़ की जाती है अदर कंपोनेंट्स को बनाने में, लाइक प्रोटीन और फैट, और इसी से ही जो प्लांट्स में है वो प्रोटीन और फैट का निर्माण होता है। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। पर ये जो प्रोटीन होता है वो एक तरह का नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है, ठीक है, नाइट्रोजन सब्सटेंस है जिसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। तो फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो प्लांट्स को जो नाइट्रोजन है वो मिलता कहाँ से है, ठीक है, ये हमें देखना है कि वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो उन्हें नाइट्रोजन क्या है? एक मिनरल है, और मिनरल जो होता है प्लांट्स को कहाँ से मिलता है? सॉइल में से। कहाँ से मिलता है? सॉइल में से। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबेंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में भी पाया जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन एयर में, ठीक है। हावेवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। पर अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स इस तरीके से नाइट्रोजन को एनवायरनमेंट में से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। सो अब वो एनवायरनमेंट में से, एयर में से नहीं ले सकता, तो वो कहाँ से लेता है? सॉइल में से लेता है। और सॉइल में नाइट्रोजन आता कहाँ से है वो हम आगे देखते हैं। सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। तो सॉइल के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और वो बैक्टीरिया
क्या होते हैं, जब वो मर जाते हैं, जब वो डेड ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, तो उनमें से जो गैस निकलती है वो किस में चेंज हो जाती है, वो यूजेबल फॉर्म में यानी नाइट्रोजन के फॉर्म में चेंज हो जाती है, गैस के रूप में चेंज हो जाती है, और कहाँ पे मिलती है, मिट्टी में से। एंड दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर। और यही नाइट्रोजन, इस तरीके से जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन को मिट्टी के अंदर से, सॉइल के अंदर से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइज़र रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। इसके अलावा जो फार्मर होता है वो भी फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करता है, ठीक है, उर्वरक का यूज़ करता है जो नाइट्रोजन से रिच होते हैं यानी नाइट्रोजन से भरपूर होते हैं। और इन उर्वरकों को वो कहाँ पे मिक्स करता है, मिट्टी के अंदर। क्यों मिक्स करता है, ताकि जो प्लांट्स की जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल कर सके। इन दिस वे द प्लांट फुलफ़िल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट्स। तो इस तरीके से जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं, ठीक है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। और यही नाइट्रोजन जो प्लांट्स की प्रोटीन और इसी नाइट्रोजन के कारण प्लांट्स जो होता है उसमें प्रोटीन और विटामिन पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये तो हमने अभी ये वाला मोड पढ़ लिया, अब हम अदर मोड पढ़ते हैं जिससे प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्राप्त होता है, ठीक है। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। अब क्लोरोफिल ही नहीं है तो वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकते, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यानी कि वो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म, वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन। तो वो सर्वाइव कैसे करते हैं और न्यूट्रिशन को प्राप्त कैसे करते हैं, ठीक है। सो लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट डिपेंड ऑन अदर प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये किस पर होते हैं, अदर प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस फूड को तो इन्हें अपना फूड जो होता है अदर प्लांट से ही मिलता है। एंड इसी को दे यूज़ द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस तरीके से ये हेट्रोट्रॉफिक मोड न्यूट्रिशन का मोड यूज़ करता है। और हेट्रोट्रॉफ्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि हेट्रोट्रॉफिक मोड क्या होता है, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स किस पर डिपेंड करते हैं, ग्रीन प्लांट्स पर, यानी दूसरों पर निर्भर करते हैं, एक तरह से ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। ओके, जैसे लुक एट फिगर 1.5। जैसे यहाँ पर आपको ये फिगर 1.5 दिख रहा है, इसको आप ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि येलो कलर की ब्रांचेस स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ये जो येलो स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, ये जो इस पेड़ के चारों तरफ आपको दिखाई दे रही होगी, दिस इज़ अ प्लांट कॉल कैस्कटा। और इस प्लांट को हम क्या बोलेंगे, कैस्कटा बोलेंगे, जिसको हम अमरबेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमरबेल, ठीक है। इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल। इसका कलर कैसा है, येलो है, और इस कारण से इसमें क्या प्रेजेंट नहीं है, क्लोरोफिल है तो सही, बट बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है, यानी कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इसके पास इतनी एबिलिटी नहीं है। इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। तो ये अपना फूड किससे लेगी, ये जिस प्लांट के ऊपर तो ये अपना भोजन कहाँ से लेगी, जिस प्लांट्स के ऊपर ये पाई जाती है, ठीक है, उसी प्लांट से ये अपना भोजन, रेडीमेड भोजन फूड टेक करेगी, ठीक है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इट इज़ कॉल्ड होस्ट। तो ये जिस प्लांट के ऊपर पाई जाती है उसको हम होस्ट प्लांट कहते हैं, जो परपोषी, जिसको हम परपोषी भी कह सकते हैं, यानी अपना पोषण स्वयं करने वाला, ठीक है। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिशन, कैस्कटा इज कॉल्ड पैरासाइट, ठीक है। और ये जिस भी प्लांट से यानी अपना भोजन दूसरे से ग्रहण कर रही है तो इसको हम पैरासाइट बोलेंगे, परजीवी, यानी अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड होने वाली। आर वी एंड अनदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट। तो आप ऐसे और भी कई अदर एनिमल्स होते हैं जो एक तरह से पैरासाइट ही होते हैं, जो किस पे होते हैं, मतलब हम और जो दूसरे एनिमल हैं हम भी एक तरह से पैरासाइट हैं, परजीवी हैं, जो अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड है, दूसरों पे डिपेंड है। ओके, आज की क्लास इतनी ही है।
आज का आपका होमवर्क है, आपको ये 6 और ये 7 यानी कि ये फिलअप्स और ये नेम द फॉलोइंग, इन दोनों को आपको होमवर्क में करके लाना है। क्वेश्चन आंसर और ये बाकी चीज़ें मैं कल करवाऊँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस